पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के क्वेटा शहर के रेलवे स्टेशन पर धमाका हुआ है। इस धमाके में अभी तक 25 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान से बहुत बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान के क्वेटा में जोरदार धमाका हुआ है। क्वेटा रेलवे स्टेशन पर धमाके में एक शख्स की मौत की जानकारी मिल रही है। धमाके में कई लोग घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको पाकिस्तान के बलूचिस्तान से दे रहे हैं, जहाँ पर क्वेटा में जोरदार धमाका हुआ है। शहर क्वेटा वहाँ पे जी ब्लास्ट हुआ है और उसमें तकरीबन 46 के करीब लोग जख्मी हैं और 22 लोगों की जानें जो है वो अभी तक बताई गई हैं कि जा चुकी हैं। अब ये कैजुअलिटीज बढ़ भी सकती हैं क्योंकि कई लोग जो है वो काफी क्रिटिकल कंडीशन में हैं। पाकिस्तान के शहर क्वेटा के रेलवे स्टेशन के ऊपर खुदकुश धमाका हुआ है, जिसमें 25 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई हैं, 50 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं और 2 पुलिस ऑफिसर्स की जानें भी गई। दहशतगर्दों का अमन पर फिर वार। क्वेटा रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों को हदफ बनाया। खुदकुश धमाके में 24 अफराद जाँ बहक, 50 से ज्यादा जख्मी हुए। हर रोज पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि चीजें नॉर्मलाइज हों पाकिस्तान के अंदर, लेकिन आज फिर सुबह बलूचिस्तान के अंदर बलोच लिबरेशन आर्मी का एक मजीद ब्रिगेड ग्रुप है, उन्होंने नहते अनआर्म्ड सिविलियंस पे हमला किया है। ऐसे लोग जो क्वेटा के रेलवे स्टेशन पे खड़े हुए थे उन पे हमला किया गया। बहुत अफसोसनाक खबर है और क्वेटा बलूचिस्तान में इस किस्म के वाकयात जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। कभी कोई बस रोकी जाती है, उसमें से लोगों को निकाल के गोलियां आ रही हैं। हेलो, जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आपने क्लिप में देखा, क्वेटा जो पाकिस्तान है वहाँ पर एक रेलवे स्टेशन पर बहुत ही बड़ा बम धमाका हुआ है, जिसमें 46 लोगों की जान चली गई और करीब 102 लोग घायल हैं। अब पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी आवाम भी कहीं ना कहीं परेशान है कि खुद पाकिस्तान में क्यों झगड़े हो रहे हैं। तो आवाम और मीडिया पूरे तरीके से कहीं ना कहीं सुन है, क्योंकि वो कहते हैं ये काम, ये पैसा तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का है, बम धमाके करने का इधर उधर। और लेकिन अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर धमाके कौन कर रहा है? पाकिस्तान ने अपने दुश्मन ही इतने पाल रखे हैं। उधर बलूचिस्तान, अफ़गानिस्तान, ये कहीं ना कहीं जो ये पाकिस्तान के सताए हुए देश हैं, अब ये कहीं ना कहीं इसी तरीके से अपना बदला लेते रहते हैं। हालांकि अभी इस हमले की जो जिम्मेदारी है किसी ने नहीं ली है। अभी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कोई भी सामने नहीं आया है। पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी मीडिया किस तरीके की बातें कर रही है, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रेलवे स्टेशन पे जहां पर जी टिकट के लिए लोग खड़े थे और टिकट लेने के लिए लोग जाते हैं, वहां पर ब्लास्ट किया गया है। अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, अभी तक जो खबरें आई हैं और जो बताया गया है मीडिया को, वो ये कि जी ये कोई सुसाइड बॉम्बर था और कोई बॉम्ब जो था वो फिक्स नहीं था, जिसकी जो अभी तक यानी जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसमें यही बताया गया है। बहुत अफसोसनाक खबर है और क्वेटा बलूचिस्तान में इस किस्म के वाकयात जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। कभी कोई बस रोकी जाती है, उसमें से लोगों को निकाल के गोलियां मारी जा रही हैं और कभी इस किस्म के ब्लास्ट हो रहे हैं। कभी चाइनीज वर्कर्स के ऊपर ब्लास्ट हो रहे हैं और कभी पाकिस्तानी जो है उनके ऊपर भी ब्लास्ट और इस किस्म की किलिंग्स जो है वो बढ़ती चली जा रही है। लेकिन गवर्नमेंट अपने उन्हीं कामों में लगी है, वही स्टेटमेंट हम ऐसा होने नहीं देंगे, इन लोगों को पकड़ा जाएगा, इनके साथ ये होगा, इनके साथ वो होगा, और इसी किस्म की कई चीजें जो हैं वो गवर्नमेंट बात करती है, जो हमेशा से एक रूटीन में मुझे लगता है कि लिख कर रखा होता है। वही बात इस वक्त भी गवर्नमेंट की तरफ से कही जा रही है। और साथ साथ ये भी कि जी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। कितने दिन ये बात चलेगी? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, बस उसके बाद कुछ नहीं। फिर दोबारा से वही सारा सिलसिला शुरू हो जाएगा कि कभी इमरान खान की बात हो, कभी इमरान खान को लाने वालों की बात, यही सब होता रहेगा। लेकिन सिक्योरिटी की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, या ये कर नहीं पा रहे या ये कर नहीं सकते। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर ये सिलसिला कहाँ जाकर रुकेगा, कब तक आम आदमी इस तरह से अपनी जानें देता रहेगा। वहां पर यकीनन जो लोग मौजूद थे, जो मासूम लोग थे, जिनका कोई लेना देना नहीं किसी तरह की पॉलिटिक्स में, किसी तरह की सियासत में, उनकी जानें जो है वो जा चुकी हैं। और आपको पता ही है कि रेलवे स्टेशन चाहे कहीं का भी हो, पूरी दुनिया में जहां पे भी रेलवे स्टेशन होता है या रेल से लोग ट्रैवल करते हैं, वहां पर बहुत ज्यादा रश होता है। और यही यहाँ पर भी हुआ कि काफी ज्यादा क्राउड था और इसी वजह से जो है अभी जिस ट्रेन से लोगों ने ट्रैवल करना था, वो ट्रेन अभी तक वहां पर उस जगह नहीं पहुंची थी जहां के स्टेशन पे पहुंचती है ट्रेन और फिर लोग उसमें बैठा करते हैं, तो वो अभी तक नहीं पहुंची थी और लोग वहां पर इंतजार कर रहे थे अपनी ट्रेन का। कई लोग जो है वो टिकट के लिए खड़े थे और इसी दौरान में ये ब्लास्ट हुआ है।
कौन सुसाइड बॉम्बर था मुझे समझ नहीं आती कि ये किस किस्म के लोग हैं, ये किस किस्म के इंसान हैं जो अपने जैसे दूसरे लोगों को इस तरह से जान से मार देते हैं। क्या होता है इनके माइंड में, किस तरह से इनका ब्रेन वॉश किया जाता है, क्या इनको सिखाया पढ़ाया जाता है कि इनको जरा सा रहम नहीं आता। वहां पर हर उम्र के लोग होंगे, यकीनन बच्चे भी होंगे, बड़े भी होंगे, बुजुर्ग भी होंगे, सभी को इस तरह से सबके ऊपर अटैक कर देना और किस लिए, क्या फायदा उठाने के लिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि यकीनन पाकिस्तान की पब्लिक को अपनी अथॉरिटीज से पूछना चाहिए कि आखिर ये लोग क्या चाहते हैं, ये लोग क्यों इस तरह से लोगों की जानें ले रहे हैं और आप इनको रोक नहीं पा रहे, आखिर उसकी क्या वजह है। पाकिस्तान में कहा यह जा रहा है कि जी कभी सऊदी अरब को कहते हैं कि जी सऊदी अरब से इन्वेस्टमेंट आ रही है, कभी कतर से आ रही है, कभी चाइना से आ रही है, लेकिन कौन आकर काम करेगा। चाइनीज वर्कर्स पे पहले ही हम कई बार देख चुके हैं जिस तरह के अटैक्स हुए हैं, उसके बाद अब नहीं लगता कि चाइना जो है वो अपने आप को जरा सा भी, खास तौर पे चाइना अपने आप को जरा सा भी महफूज समझेगा या चाइनीज वर्कर्स पाकिस्तान आने को तैयार होंगे। डेफिनेटली पाकिस्तान में ऐसा होता हुआ हमें दिखाई नहीं दे रहा। इस किस्म के अटैक्स जो बढ़ते जा रहे हैं और वो भी CPEC कहा यह जा रहा है जी हम क्योंकि CPEC बना रहे हैं और जी वो बहुत ही हमको जबरदस्त प्रोजेक्ट्स लेकर आए हैं जिसकी वजह से बहुत लोग हमारे दुश्मन हो गए, बहुत लोग हमसे जेलस हो रहे हैं। तो जी आप पहले तो ये बता दीजिए कि उस पर अभी तक काम क्या हुआ है जो लोग हमसे इतने जेलस हो रहे हैं कि वो अटैक करना शुरू हो गए। डेफिनेटली इसमें कहीं ना कहीं उन लोगों का रोल जरूर है जो नहीं चाहते कि CPEC बने, लेकिन वो क्यों नहीं चाहते। अब तो पाकिस्तान में तासुर तो ये भी दिया जा रहा था कि जनरल बाजवा जैसा कोई जनरल नहीं था, इमरान खान जैसा लीडर नहीं था। तासुर ही दिया जा रहा था। जब परफॉर्मेंस की बात आई तो दोनों जीरो निकले। तासुर से आप ना उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन जो हकीकत है ये ख्वारिज है। कुरान की बात सच्ची होनी है। नहीं तो हमारी सिक्योरिटी, हमारे अदारे जो भी हैं, लेट्स सपोज मैं आके वो भाई से भी बात कर रहा था, लेट्स सपोज कोई आपको पता है कि आपके घर का दुश्मन ये है, तो आप क्यों नहीं अपने घर में सिक्योरिटी बेहतर मेरी बात सुने, बात पता है जो बलोचिस्तान का जो एरिया ना वो आपको भी पता कि ये CPEC वाला जो मामला जब से उठा ना, इंडिया भी हमारी दुश्मन है, अमेरिका भी नहीं चाहता कि ये CPEC बने। अच्छा, अमेरिका भी नहीं चाहता। सारी बात है जब ये CPEC बन रहा है तो इनको तो तकलीफ तो होगी ना। तो ये वही चीजें हैं जैसे चाइनीज को कत्ल कर देते हैं। चाइनीज को क्यों मारा जाता है? इसी वजह से मारा जाता है कि पाकिस्तान बस किसी तरीके से स्टेबल ना हो, इनकी मैशियत, इनकी इकोनॉमी अच्छी ना हो, इनकी मर्जी का लीडर आए, इनकी मर्जी का बंदा है। इमरान खान आया था ना। जिन ख्वारिज की बात की है कि भाई ख्वारिज या जो भी आप बात कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि 1970s 1980s ये जब अपना ये जंग रशिया और अफगानिस्तान में ये जंग चल रही थी, हमने बहुत सी ऐसी तंजीमें, जिस तरह की आपने ऑर्गेनाइजेशन की बात की, हमने खुद भी तैयार की, तालिबान कह लें या पता नहीं कौन कौन सी, तो वो चीजें हमारे सामने अगर आए तो फिर वही लोग हमारे सामने उठ के हमारे कंट्री का नुकसान करें। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमारी पाक फौज जो है ना जी अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी बहुत ज्यादा उन्होंने संभाला वैसे। अच्छा। नहीं तो हमारा हाल फलस्तीन वाला, कश्मीर वाला हाल होता, अच्छा। बोस्निया वाला हाल होता। तो पाक फौज को जो चैलेंजेस दरपेश हैं, हाँ। वो तो उनको ही पता ना कि उनके साथ क्या हो रहा है। जो बॉर्डर पे खड़ा ना जवान, अच्छा। ये उसको ही पता उसके साथ जो हो रहा है, ठीक है। लेकिन उसके बाद तो दुनिया के दूसरे कंट्रीज में भी बॉर्डर पे जवान खड़े हैं ना, वो अपना काम कर रहे हैं, जिसका काम है वो। लेकिन मेरी बात सुनो ना, नॉर्वे में, कनाडा में, अमेरिका में तो नहीं इस तरह के मामला आते ना, तो पाकिस्तान में क्यों आ रहे हैं? मैंने आपको जो फर्स्ट टाइम बात बताई ना कुरान के हवाले से, ये जो खवारिज जो है ना, ये यहूदों ने सारा, ये मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते। हम अच्छा। जितना मर्जी इसको दोस्त बना ले, तो इन्होंने पाकिस्तान को और मुसलमानों का दुश्मन होना ही है। ये आपको मैंने सारी बातों का मजमूआ। अच्छा, इसका मतलब है, आपके कहने का मतलब है जितने भी नॉन मुस्लिम है पूरी दुनिया में वो पाकिस्तान के दोस्त नहीं हो सकते। मैं नहीं कहता, ये कुरान कह रहा है यहूदों ने सारा तुम्हारे दोस्त। हम क्यों चाइना को आयरन फ्रेंड कहते हैं, हम सऊदीया को आयरन फ्रेंड बोले ना, हम क्यों अपना ईरान, जो मुस्लिम कंट्रीज है वो हमारे से नाराज है, ईरान हमसे नाराज, अफगानिस्तान हमसे नाराज। अगर हम बात करें इवन सऊदी अरेबिया भी उस तरीके से हमारे साथ। सर मैं आपको यहाँ पे बहस लंबी हो जाएगी अगर आप जिनकी बात करें ना मुसलमानों वाली। अच्छा। तो मुसलमानों वाले काम तो उनमें कोई भी नहीं है। सऊदी अरब में शराब खाने भी खुले हैं, ईरान में सब कुछ हो रहा है, तो पाकिस्तान में शराब खाने नहीं है। तो मैं यही तो बता रहा हूँ ना कि जिनको हम फ्रंट पे रखेंगे तो आप उनकी मिसाल ना फिर दे मुझे, ठीक है। ऐसे मुल्क की दुनिया में किसकी एग्जाम्पल? अफगानिस्तान की एग्जाम्पल जी, अफगानिस्तान की एग्जाम्पल। अफगानिस्तान में बिल्कुल किसी हद तक में, एक मिनट, अच्छा, किसी हद तक शरीयत वहाँ पे नाफिज है। अच्छा, तो वो बहुत बेहतर है, तो वो हमारे साथ लड़ रहे हैं। तो यही तो वजह मैं आपको बता रहा हूँ ना, खवारिज कौन है, ये सारे नहीं मुल्कों से निकल हुए हैं, ये तंजीमें सारी इधर से निकली हुई हैं, ठीक है। अब वो चाहते नहीं है कि पाकिस्तान स्टेबल हो, चाहे वो अमेरिका हो, इंडिया हो, अफगानिस्तान हो, ये नहीं चाहते पाकिस्तान स्टेबल हो, ठीक है। ये पाकिस्तान को ये चैलेंजेस सामने रहेंगे। अब ये होना ही है, जो मर्जी हो जाए। आप अल्लाह को हाज़िर नज़र जान के आपने लास्ट में एक सवाल का जवाब देना, आप चाहते हैं कि इंडिया स्टेबल हो या इंडिया आगे जाए? ईमानदारी से बताइएगा, ये नहीं कैमरे के सामने। चाहते हैं कि इंडिया आगे चला जाए? मुसलमान जो है ना, जो मोमिन होता है ना, वो किसी का बुरा नहीं चाहता, चाहे वो गैर मुस्लिम हो, जो भी हो, ठीक है ना।
सबको अल्लाह ताला ने बनाया, ठीक है। तो मेरा ये मानना है ये गलत है। मैं चाहता हूँ कि अगर अल्लाह ताला ने उसको अमन में रखा हुआ ना, तो मैं उसको नुकसान क्यों पहुँचाऊँ? जब अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहा है कि मोमिन अपने हाथ से, जुबान से, मोमिन वही है, तो फिर मैं क्यों किसी का बुरा चाहूँ? अगर वो चाहते हैं तो उनके पास हिदायत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी बात करूँगा, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हिदायत है, तो मैं किसी को